एक गांव में सूखा पड़ने के कारण गांव पूरी तरह से जल गया था। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूखा हो चुका था। एक रात उस कुएं में अंदर से आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल एक बच्चों को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसको दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चों को ऊपर उठाया और पूरी तरह से जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर ज़मीन पर गिरा, पर वो बच्चा बच गया, मरा नहीं बच्चा। उसके बाद चुड़ैल ने बोला अपने बच्चों को कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला ज़रूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होती ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चों का रोना भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते देखते पूरा गांव पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते कहाँ गायब हो गया, वो किसी को बाद में पता ही नहीं चला। उस गा उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और लोग उसे जलाने लेके जा रहे थे। सब विधियाँ पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत भयानक था। लोगों को रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतान बच्चा उड़ता हुआ आया, लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को पता ही नहीं चला। इतने लोग 40-50 लोग थे, फिर भी किसी को अंदर क्या हुआ है, जलने के बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। आखिरी में क्या हुआ कि पर थोड़ी देर बाद लड़कियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लड़कियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पैरों पर चलने लगी। लाश उठकर खड़ी हो गई और लाश शैतान रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर कर भागने लगे। शैतान बोला कि खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लड़कियाँ खा ली थी और अब वो इंसान को भी खाने के लिए दौड़ रहा था। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया, अपने पैरों में लगी आल से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल गया। जाने के बाद शैतान ने उसे भी खा लिया। शैतान का गांव पर किसी मुसीबत से तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खा लिया। चारों तरफ गांव में सन्नाटा मचा था। चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको शैतान ने खा लिया था। पर पर वो अभी भी भूखा था। उसने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसे अचानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे एक आदमी छुपा था। वो शैतान को नज़र पड़ा। वो आदमी शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेज़ी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ गया। शैतान बोला, तुम उस गाँव में अकेले बचे हुए क्या? और भी कोई है? आदमी ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो बस। शैतान बोला, मेरी भूख कभी शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आदमी बोला, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे? और किसी खाने के लिए जाओ। शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक से एक बात याद आई। शैतान बोला, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों को मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी बोला, तो जानवरों को खाओ यार, मेरे को क्यों खा रहे? और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए झुका, पैरों की आग से जलाना शुरू हो गया और थोड़ी देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान बोला, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया तू। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई। शैतान बोला, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसके सारों खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत पेड़, जानवर सब जल गए। उनको खाने के लिए कहा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। ऐसा करते करते शैतान सारा गांव खा गया। ज़मीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से शैतान को देखने लगा। लड़का बोला, ताऊ जी, आपको क्या हो गया?
मुझे तो आपको मरने की खबर दी थी, लेकिन आपको क्या हो गया? शैतान बोला, और खाना चाहिए। शैतान की आवाज़ सुनकर वो लड़का बहुत डर गया, पीछे जाने लगा। लड़का बोला, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान बोला, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने नहीं छोड़ा उसको और आग से जलाने लगा। लड़के की चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़कों को खाने के बाद उसकी नज़र एक उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लाई और गाड़ी जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान और शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिर गया। शैतानी बच्चा अभी भी भूखे मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज़ विरासर गूंजने लगी थी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। नोट, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो हमें सोशल मीडिया पेज पर फॉलो करें। बस।